आज हमारा विषय है शब्द विचार। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अनुसार शब्द विचार की। और शब्द विचार के अंतर्गत हम लेते हैं एक विशेष शीर्षक जो कि है स्रोत के आधार पे शब्द के भेद या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। मतलब यह है कि स्रोत अर्थात उद्गम, उद्गम मतलब उत्पत्ति, जहां से शब्द का निर्माण होता है। उत्पत्ति अर्थात जन्म, बात एक ही है। स्रोत या उत्पत्ति अर्थात जन्म के आधार पर शब्द के भेद। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी भाषा शब्दों का विशेष खजाना है और निरंतर हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द निरंतर समाहित होते रहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत के अनुसार संस्कृत द्वारा उत्पन्न हुई है। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। और आपको ये भी पता है कि हिंदी भाषा को 5 पड़ाव पार करने के बाद वो स्वयं हिंदी के रूप में उत्पन्न हो पाई। जैसे कि माना गया है कि पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत, तीसरा है प्राकृत, चौथा है पाली और पांचवा स्वयं हिंदी। यानी इस प्रकार से हिंदी जो भाषा है वो 5 पड़ाव पार करने के बाद वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। हिंदी से बीच में 5वां पड़ाव रह गया अपभ्रंश का। अपभ्रंश इस प्रकार 6 नंबर पे हिंदी आती है। यानी कि 5 पड़ाव पार करने के बाद वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, फिर हिंदी आती है। इस प्रकार से 5 पड़ाव पार करने के बाद हिंदी भाषा अस्तित्व में आती है। जैसा कि माना गया कि हिंदी भाषा का विकास लगभग 11वीं शताब्दी, 10वीं और 11वीं शताब्दी में हिंदी भाषा का उद्गम होता है। और इस प्रकार से हिंदी भाषा में निरंतर दूसरी भाषाओं के शब्दों का समावेश जारी है, आज भी है। आज भी निरंतर दूसरी भाषाओं का शब्द हमारे पास आते रहते हैं। लेकिन आज हमारा विषय है यहाँ पर वक्तव्य का स्रोत के आधार पर शब्द के भेद या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। आप देखिए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में शब्दों के 4 भेद हम मानते हैं। 4 भेद हमारे पास आते हैं, जिसमें पहला लेते हैं तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। यहाँ पर अलग अलग हम इन भेदों की चर्चा करेंगे, अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे। पहला लेते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का संधि विच्छेद करें, आपको पता चलेगा तत्सम का अर्थ क्या है, वो किस प्रकार से ये हमारे पास संग्रहित है। जैसे कि बताया गया तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना। किस किस प्रकार से? तत् जमा सम से बना। तत् जमा सम। तत् संस्कृत के अनुसार तत् माने वह, अर्थात सम माने समान, उसके समान। किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान। मतलब यह है कि तत्सम शब्द उसके समान या संस्कृत के समान, अर्थात तत् माने वह, सम माने समान, संस्कृत के समान। अभिप्राय यह हुआ कि जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हों, या यूं कहें कि जो शब्द उसके समान, अर्थात जिसकी माँ है, जननी है संस्कृत, उसके समान जो के त्यों शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। फिर देखिएगा कि तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो हिंदी भाषा में आए, परंतु कहां से आए? संस्कृत से। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से जो क्यों त्यों उसी अनुसार हिंदी में संग्रहित कर लिए गए हों, स्वीकार कर लिए गए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण अनेक हैं। 2-3 शब्दों से यहाँ पर तत्सम शब्दों की गणना समाप्त नहीं हो पाती। अनेकों शब्द है, यहाँ पर कुछ शब्द देने का प्रयास किया आपको समझाने के लिए। जैसा कि पहला शब्द है आज्ञा। यह संस्कृत से आया हुआ शब्द हमारे पास है, जो कि तो हमने स्वीकार कर लिया हिंदी भाषा में। ठीक इसी प्रकार दूसरा शब्द है एकल, तीसरा शब्द अग्नि, ऐसे ही छत्र। ये शब्द हमारे पास संस्कृत से आए हैं। इस आधार पर इनको हमने क्या कहा? तत्सम शब्द कहा। अर्थात संस्कृत से आए हुए शब्दों को जो भी तो हमने स्वीकार कर लिया, उसी अनुसार हम उसको मान रहे हैं और हमारे पास आज भी प्रयोग में वो चल रहे हैं। आज्ञा, एकल, अग्नि और छत्र, इस प्रकार से तत्सम शब्द है। फिर देखिएगा तत् मानी वह, सम माने समान, अर्थात उसी के समान, संस्कृत के समान। संस्कृत से जो शब्द जो भी तो हमने ग्रहण कर लिए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इस प्रकार से तत्सम शब्द की परिभाषा संपूर्ण होती है। दूसरा लेते हैं हम स्रोत के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के जो भेद हैं, वो है आपका तद्भव शब्द। तद्भव, अब देखिए तद
यहाँ पर हमने हलचल लगाया हुआ है, हलंत लगाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद तद और तत् एक ही बात है संस्कृत के अनुसार। और भव मानी होना, अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला। किससे? जो हमने पहले बताया, तत्व माने संस्कृत के अनुसार, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में उत्पन्न होकर के या बिगड़ थोड़ा सा बदलाव आकर के हमारे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हों, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात उसी भाषा से जन्म लेने के बाद उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया, उस आधार पे हमने जो शब्द स्वीकार कर ली हिंदी भाषा में, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्द इसके भी उदाहरण के रूप हम जानेंगे। जैसे कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं, जैसे उदाहरण देखिएगा। पहला मोर। मोर का तत्सम शब्द मयूर होता है, परंतु मोर को हमने क्या? तद्भव, मयूर से मोर बना। मयूर संस्कृत का जो कहते शब्द अर्थात तत्सम शब्द है, और मोर वहां पर तद्भव शब्द है। ऐसे ही अकेला, अकेला शब्द तद्भव शब्द है, और ऊपर लिखा एकल, एकल तत्सम शब्द है। एकल से अकेला बना, एकल तत्सम शब्द है, अकेला तद्भव शब्द है। इसी प्रकार आग, आग तद्भव शब्द है और अग्नि उसका तत्सम रूप है। अर्थात यदि अग्नि तत्सम है तो तत्सम से बदलकर थोड़ा सा बिगड़ा उत्पन्न होकर के वह आग बना। इसी प्रकार छाता शब्द है जो कि तद्भव शब्द हमारी हिंदी में है, और छत्र शब्द उसका तत्सम रूप है, परंतु छाता शब्द जो है वो तद्भव रूप में हमारे पास आता। हमारे व्याकरण के अनुसार हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी भाषा में निरंतर अलग अलग शब्दों का समावेश होता जा रहा है। यानी कि हम ये बताएं दोबारा से, तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा से बिगड़ करके जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उससे बदलाव होकर के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा भेद लेते हैं स्रोत के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में। देशज शब्द, देशज शब्द। अब देखिएगा, देशज शब्द का संधि विच्छेद करें, देश जमा ज। देश जमा जय का अर्थ है उत्पन्न होना, पैदा होना, जन्म लेना। देश का मतलब है स्थानीय वातावरण से, किसी स्थान विशेष से, किसी क्षेत्र विशेष से। यानी कि हम ये कहें कि देश में जन्मा हुआ, या किसी स्थान विशेष में जन्मा हुआ, या किसी आम बोलचाल की भाषा में उत्पन्न होने वाला, या किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि देशज शब्द देश में उत्पन्न होने वाला, किसी स्थान में उत्पन्न होने वाला, किसी जगह विशेष में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला, या किसी आम बोलचाल के अंतर्गत, या किसी स्थान विशेष से कुछ शब्द जो हम संग्रहित कर लेते हैं, मान लेते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ये भी उत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्दों का भेद है। उदाहरण देखिएगा, जैसे फावड़ा, एक शब्द है फावड़ा, दूसरा है टांग, रोटी और लोटा। ऐसे अनेक शब्द हैं जो देशज रूप में आते हैं। ये फावड़ा जो शब्द है वो ग्रामीण अंचल का शब्द है। ग्रामीण अंचल में ग्रामीण लोगों द्वारा जिस प्रकार से किसी यंत्र का कृषि उद्योग में कृषि करने के लिए जिस प्रकार यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उस आधार पर उसका शब्द बना फावड़ा। ऐसे ही जो लेग अंग्रेजी में कहते हैं लेग, पैर अर्थात टांग, जिस प्रकार से ये शब्द एक तरह देशज शब्द है। रोटी जैसे चपाती कहते हैं, परंतु यहाँ पर रोटी शब्द दिया गया, ये देशज शब्द है। इसी प्रकार लोटा शब्द देश से उत्पन्न हो, किसी स्थान विशेष के अनुसार उत्पन्न होने वाले शब्द है। चौथा रूप हम देखेंगे, चौथा भेद हम देखेंगे, विदेशज। देखिए शब्द कह रहा है अपने आप में अपनी व्याख्या स्वयं कर रहा है। विदेशज, विदेश से उत्पन्न होने वाला। जैसे बताया विदेश जमा जय, अर्थात जय का मतलब होता है उत्पन्न होना। कहां पर? विदेश में। दूसरी भाषाओं में या दूसरे देशों में उत्पन्न होने वाले शब्द जो हमारे यहाँ आ गए हैं, विदेशी भाषा से आए हुए जो शब्द होते हैं वो हमारी हिंदी में समाहित होते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, जिससे हमारी हिंदी भाषा लगातार विकसित होती जा रही है। उसका शब्द भंडार बड़ा व्यापक हो रहा है। उन दूसरी भाषाओं से आने वाले जो शब्द हैं उसको हम क्या कहेंगे? विदेशज की श्रेणी में रखेंगे। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द। अब दूसरी भाषा कौन कौन सी? जैसे कि अरबी है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है, डच है, फ्रांसीसी है, अलग अलग जो संसार में भाषाएं बोली जाती हैं, उनसे निरंतर हमारे पास शब्दों का आगमन होता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत सदियों से गुलाम रहा। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज, अनेकों अनेक यहाँ पर विदेशी आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा को अपनी अपनी राजभाषा यहाँ बनाया। ऐसे अनेक शब्द उस काल के हमारे पास आज भी चल रहे हैं। जैसे कि कोर्ट और कचहरी में
जो न्यायिक परिसर होता है उसमें अनेक शब्द ऐसे हैं जो हमारे पास विदेशी भाषा में चल रहे हैं। आज भी जो जमीनों की रजिस्ट्री बनती है या एफिडेविट लिखवाते हैं उसमें बहुत अधिक शब्द ऐसे होते हैं जो मुगल काल के चले आ रहे हैं, जो उर्दू और फारसी शब्दावली के आज भी हैं। कुछ अंग्रेजी शब्द भी आजकल प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण हम देखना चाहेंगे, जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, एक शब्द लिखा डॉक्टर, कॉलेज, दूसरा शब्द लिखा मुहावरा। इस प्रकार ये सारे शब्द क्या है, विदेशी हैं। अब देखिए, डॉक्टर शब्द विदेशी भाषा अंग्रेजी से आया हुआ है, कॉलेज शब्द विदेशी भाषा अंग्रेजी से आया हुआ है, और मुहावरा शब्द अरबी भाषा की देन है। इस प्रकार से अनेक शब्द, जैसे सब इंस्पेक्टर है, सब कमिश्नर है, अनेकों इस प्रकार के जो डिप्टी कलेक्टर है, ये जो सारे शब्द जो हैं, नॉलेज, कॉलेज, बॉल आदि, जो अनेक शब्द अंग्रेजी से या दूसरी भाषाओं से हमारे पास आते रहते हैं। इस तरीके से उसे हम क्या कहेंगे, विदेशज, अर्थात विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द निरंतर हमारी भाषा का परिवर्तन कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, फिर देखिएगा, हमने क्या पढ़ा, शब्द विचार, और शब्द विचार में क्या पढ़ा, स्रोत या उत्पत्ति। स्रोत का मतलब साधन, उद्गम स्थान, जहां से कोई वस्तु जन्म लेती है, जहां से किसी वस्तु का आगाज होता है। तो यहाँ पर आगाज होने वाले शब्द 4 प्रकार के हमने माने, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इस प्रकार आप देखिए, तत्सम का हमने अर्थ बताया कि तत् जमा सम, अर्थात उसी के समान, अर्थात संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के जो शब्द जो कि तो हिंदी में प्रयुक्त होते हो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण हमने केवल 4 शब्दों से देने का प्रयास किया, लेकिन अनेक शब्द इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अथिनी है, हस्त है, वत्स है, अनेक शब्द उसमें हो सकते हैं। तद्भव, तत् जमा भव, अर्थात उसी से उत्पन्न, अर्थात संस्कृत के जो विशेष शब्द हिंदी में कुछ बदलाव लेकर के उसी से उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा होकर के हमारे हिंदी में नया रूप धारण कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण हमने भी दिया, मोर, अकेला, आग, छाता। अब देखिए, मोर का अर्थ मैंने बताया कि म्यूर होता है तत्सम शब्द, यहाँ पर मोर उसका बदला हुआ रूप आया। अकेला एकल तत्सम शब्द, उसका अकेला उसका रूप बदला। ऐसे अग्नि और छाता शब्द है। तीसरा भेद पढ़ा हमने देशज। देशज का भी बताया कि देश जमाच है, अर्थात स्थान विशेष, किसी भौगोलिक परिवेश के अनुसार जो शब्द जन्म लेते हैं, नए जन्म शब्द पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में फावड़ा, टांग, रोटी, लोटा, ऐसे इस प्रकार से बैंगन आदि काफी शब्द हो सकते हैं। विदेशज शब्द विदेश में उत्पन्न होने वाले, दूसरी भाषाओं से हमारे पास आने वाले अनेक ऐसे शब्द हैं। तो दूसरी भाषाओं से हमारे पास आए हुए शब्द जो कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और हिंदी भाषा को स्वयं परिवर्तित करते रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, मुहावरा, नॉलेज, फुटबॉल आदि अनेक शब्द इस प्रकार के हैं जो निरंतर हमारी भाषा को परिवर्तित कर रहे हैं, परिवर्धन कर रहे हैं। आप इस प्रकार से निरंतर मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। मेरे YouTube चैनल का नाम है स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड, जैसे कि आप जानते हैं। और आप जानते हैं इस प्रकार की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो केवल हिंदी व्याकरण छोटे विद्यार्थियों के लिए नहीं है, अभी तो ये बड़ी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, एचटेट की परीक्षा हो, या और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, एचएसएससी की परीक्षाएं हो, या और यूपी टेट की परीक्षा, उन सभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और निश्चित रूप से इस स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 2 मार्क्स, 2 नंबर के प्रश्न हमेशा आते हैं। धन्यवाद।